morning, everyone. Today, I am going to teach now some verbs. This type of verbs take an object, and that object should be reflexive pronoun. आज मैं आपको वर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ जो अपने बाद ऑब्जेक्ट रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लेती हैं। इसके बारे में जो लास्ट वीडियो थी मैंने एक दो एग्जांपल आपको कराए थे। आइए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा करते हैं। जैसे अब्सेंट, प्रेजेंट, अडाप्ट। ये अडाप्ट मतलब ढालना, एडजस्ट करना, खुद को व्यवस्थित कर लेना। एक्विट मतलब बरी करना भी होता है, एक्विट का मतलब ढालना भी होता है। एक शॉर्ट और अप्लाई। अप्लाई का मतलब आवेदन करना, यहाँ देखिए अप्लाई और एक्सर्ट इन दोनों का मतलब होगा न्यौछावर करना। हर्ट चोटिल करना, प्रोस्ट्रेट खुद को झुका देना। सबमिट करना मतलब जमा करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे जमा करने का मीनिंग है नहीं। रिजाइन मतलब त्याग पत्र देना। ये दोनों की मीनिंग यहाँ पे क्या है? हार मान लेना। और एक वर्ड है रिकंसाइल। ये तीनों के तीनों से वर्ड है जिनका मतलब यहाँ पे हार मान लेना है, खुद को समर्पण कर देना। इंट्रोड्यूस आप जानते हैं, अपने आप को जो है किसी के सामने परिचय देना। अवेल मतलब लाभान्वित करना। एम्यूज और एंजॉय आनंद करना। सेटिस्फाई संतुष्ट होना। अवेज बदला लेना। एंड प्राइड आपने तो घमंड। ये सभी की सभी वैसी वर्ब है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेंगी, वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर पाएंगी और उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी यूज कर पाओगे। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। नेल्सन मंडेला अप्लाइड टू सर्विस ऑफ ब्लैक पीपल। नेल्सन मंडेला ने अप्लाई कर लिया। अप्लाई का मतलब आवेदन करना भी होता है और अप्लाई का मतलब क्या होता है? न्यौछावर करना। टू द सर्विस ऑफ ब्लैक पीपल। नेल्सन मंडेला ने ब्लैक पीपल के लिए खुद को जो है क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। ब्लैक पीपल की सर्विस में उन्होंने खुद को जो है अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई करने का मतलब यहाँ पे न्यौछावर कर देना। तो अप्लाई क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। नेल्सन मंडेला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, ये नाउन हो जाएगा। और उन्होंने अप्लाई कर, टू ये प्रीपोजिशन है, सर्विस इसका ऑब्जेक्ट है। ये ऑफ प्रीपोजिशन और पीपल इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट है तो नाउन है। ब्लैक का हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए क्या ये मेन वर्ब ऑब्जेक्ट मिला, उन्होंने न्यौछावर किया। किसको न्यौछावर किया? आगे तो लिखा नहीं है, अगर नहीं लिखा है तो उन्होंने खुद को न्यौछावर किया होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो सब्जेक्ट आपने लेकर, यानी हिमसेल्फ। ये क्या करेंगे? हिमसेल्फ। अब ये अप्लाइड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए अप्लाइड का मतलब न्यौछावर करना भी होता है। ही हैज अप्लाइड फॉर द रेलवे। उसने रेलवे के लिए अप्लाई किया। अब यहाँ पे देखिए हैज अब लिखा हुआ है, ये हैज हेल्पिंग वर्ब। अप्लाइड क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। ही हो जाएगा सब्जेक्ट। फॉर हो जाएगा प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा? रेलवेज। ये अंदाज सबको पता है, आर्टिकल। अब बताइए क्या ये उसने अप्लाइड किया है? क्या इसको इशारा कर दिया रेलवे के लिए? नहीं, उसने रेलवे के लिए आवेदन किया है। तो क्या ये वर्ब ट्रांजिटिव हो पाएंगी? नहीं, ये वर्ब इंट्रांजिटिव की तरह होगी और सेंटेंस है इनवॉल्यूट। अगला देखिए, आई एम प्रेजेंट, मैं उपस्थित हूँ। इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं, तो ये जमा क्या हो जाएगी? मेन वर्ब और ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। प्रेजेंट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक एडजेक्टिव वर्ड है। आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब देखिए लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब में सबको पता है कि ऑब्जेक्ट नहीं आता है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं क्या? लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अमन सेटिस्फाइड टू फेस दिस सारो। अमन ने सेटिस्फाइड किया इस दुख के लिए, इस दुख का सामना करने के लिए। यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएगा मेन वर्ब, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अमन। अमन ने सेटिस्फाइड किया। क्या सेटिस्फाइड किया? क्या सेटिस्फाई किया? सामना करने के लिए। तो वर्ड से वर्ड का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि टू और वर्ब की पहली फॉर्म इंफिनिटिव होती है जो नाउन वाला काम कर देती है। और ये जो है सेमी वर्ब कहलाते हैं, ये भी अपना ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। टू फेस व्हाट? क्या सामना करने के लिए? सॉरो। तो ये ऑब्जेक्ट रहेगा और ये ऑब्जेक्ट होगा इंफिनिटिव का। दिस क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए आगे नाउन लिखा हुआ है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगी। अब देखिए अमन ने सेटिस्फाइड किया। किसको सेटिस्फाइड किया? आगे कुछ लिखा नहीं है, खुद को सेटिस्फाई किया या दूसरे को दिया। जब आगे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो इसने खुद को ही किया होगा, यानी जो है यहाँ पे हिमसेल्फ वर्ड का यूज कर देंगे जो इस वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि सेटिस्फाइड को संतुष्ट करना। अगला सेंटेंस देखिए, आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूँ। क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है? नहीं, तो ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। सेटिस्फाइड क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और आपको पता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव होते हैं। तो ये सेटिस्फाइड क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा। आई का जाएगा सब्जेक्ट। अब बताइए क्या यहाँ पे आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है और इसमें ऑब्जेक्ट आएगा नहीं। और आपको पता है कि जितनी भी ये वर्ब होती है ये इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लेती है, लेकिन जब इसमें आपको मेन वर्ब है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट कहाँ से आ पाएगा? तो इसलिए रट के नहीं बैठना है। ये सभी जितने भी वर्ब हैं ये अपने बाद जो है ऑब्जेक्ट रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है। टुडे, अब वी
read the last example of today. You should avail to this golden opportunity. तुम्हें इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से खुद को लाभान्वित करना चाहिए. सेल्फ शुड हेल्पिंग वर्ब, अवेल क्या हो जाएगी, मेन वर्ब, यू हो जाएगा सब्जेक्ट, टू प्रीपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी, जो नाउन है. अपॉर्चुनिटी कैसी है, गोल्डन है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगी. कौन सी अपॉर्चुनिटी, तो ये वाली, तो ये भी एडजेक्टिव. एक साथ दो दो एडजेक्टिव आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अब तुम्हें लाभान्वित करना चाहिए. बताइए क्या इसका ऑब्जेक्ट मिला, आगे तो ये प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट ये है. तुम्हें लाभान्वित करना चाहिए, किसे लाभान्वित करना चाहिए, अगर नहीं लिखा है तो खुद को करना चाहिए, तो यहाँ पे कर देंगे योरसेल्फ. ठीक है, अभी इस वर्ग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा. तो ये सभी की जितनी भी वर्ब है, ध्यान रखिए इनके मीनिंग क्या है, उसके हिसाब से इनके पार्ट ऑफ स्पीच डिफाइन करेंगे, और इसको रटते ही बैठना है कि ये वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ही लेगी और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आएगा. अगर वहां पे सेंटेंस का मीनिंग जो है अगर इनके सिवा तो दूसरा है, तो उसको ध्यान से रखिए कि अप्लाइड का मतलब जैसे यहाँ पे था, अप्लाइड का मतलब निष्पादन करना भी होता है, और अप्लाइड का मतलब जो है किसी चीज को फॉर्म करना भी होता है. तो इस प्रकार से इनकी मीनिंग देखेंगे. आज इतना ही. थैंक यू.